अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूस तजवीद के सबक नंबर 18 में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा सबक छठे लम्हा पर मुश्तमिल है, जिसमें सिफ़ात आर्वा के मुताल्लिक़ चंद तहमीदी बातें बयान फरमाई गई हैं। और वो चंद तहमीदी बातें ये हैं: सिफ़ात आर्वा को आर्वा कहने की वजह, सिफ़ात आर्वा कितने हरफों में पाई जाती हैं, सिफ़ात आर्वा हरफों की किन हालतों में पाई जाती हैं, और सिफ़ात आर्वा की कितनी किस्में हैं। सिफ़ात आर्वा को आर्वा इसलिए कहते हैं कि यह हरफों की बाद हालतों में पाई जाती हैं और बाद हालतों में नहीं पाई जाती, क्योंकि आर्वा का मतलब भी यही है कि आर्ज़ यानी कभी पाई जाने वाली और कभी ना पाई जाने वाली सिफ़ात। और दूसरी बात, सिफ़ात आर्वा कितने हरफों में पाई जाती हैं, इसके मुताल्लिक़ उलमाए क़िरात ने यह बयान फरमाया है कि सिफ़ात आर्वा ये 8 हरफों में पाई जाती हैं, जिनका मजमुआ औ यरमलान है। सिफ़ात आर्वा हरफों की किन हालतों में पाई जाती हैं, तो सिफ़ात आर्वा नून साकिन और नून मुशद्दद में पाई जाती हैं। नून साकिन और नून मुशद्दद की कैद से नून मुतहर्रिक और गैर मुशद्दद निकल गई। इसी तरह मीम साकिन और मीम मुशद्दद में सिफ़ात आर्वा पाई जाती हैं। मीम साकिन और मीम मुशद्दद की कैद से मीम मुतहर्रिक और मीम गैर मुशद्दद निकल गई। फिर बात आती है कि तनवीन किसको कहते हैं। नून तनवीन कलमा के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश के अदा करने से जो नून की आवाज़ पैदा होती है, इसको नून तनवीन कहा जाता है। नून तनवीन का हुक्म बिल्कुल नून साकिन की तरह ही है, लेकिन इनमें चंद फ़र्क है जिसको उलमाए क़िरात ने बयान किया है। उलमाए क़िरात ने नून साकिन और नून तनवीन में 2 फ़र्क बयान किए हैं। एक ही है कि नून साकिन लिखने में भी आता है और पढ़ने में भी आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ने में आता है, लिखने में नहीं आता। ऐसे ही दूसरी इसकी जो फ़र्क है वो ये बयान किया गया कि नून साकिन कलमा के आखिर में भी आता है और कलमा के दरमियान में भी आता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ कलमा के आखिर में आता है, दरमियान में नहीं आता। अब नून तनवीन और नून साकिन में जो फ़र्क है, इसकी वजह से इनके अहकाम एक जैसे क्यों हैं, सवाल पैदा होता है। हमने पीछे बयान किया कि नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम एक जैसे हैं। जब इनमें 2 फ़र्क उलमाए क़िरात ने बयान किए हैं, तो इनके अहकाम में भी फ़र्क होना चाहिए था। इनके अहकाम एक जैसे क्यों बयान किए गए? उसकी वजह यह है कि नून साकिन और नून तनवीन तलफ़्फ़ुज़ और अदा में यकसां हैं, यानी एक जैसे हैं। इनका तलफ़्फ़ुज़ आप देखें कि अब नून साकिन हम अदा करते हैं हमज़ा नून ज़बर अन, और मीम 2 ज़बर मन, अन मन, ये बिल्कुल अदा और तलफ़्फ़ुज़ इनका एक जैसा है, इसलिए इनके अहकाम भी एक जैसे हैं। सिफ़ात आर्वा की 2 किस्में बयान की गई हैं। चौथी हमारी किस्म ये थी ना, सिफ़ात आर्वा की कितनी किस्में हैं, तो सिफ़ात आर्वा की 2 किस्में हैं। एक वो है जिनको अदा करने के लिए कायदों को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रा को कहाँ पर पुर पढ़ना है और कहाँ पर बरीक पढ़ना है। दूसरी वो सिफ़ात हैं, यानी वो सिफ़ात आर्ज़ा हैं जिनको अदा करने के लिए कायदों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हमज़ा का हज़्फ़ और इस्बात। ये बात तो किताब से निकलती है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों किस्म की सिफ़ात आर्ज़ा को अदा करने के लिए कायदों को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे सिफ़ात आर्ज़ा कितनी हैं? सिफ़ात आर्ज़ा 8 हैं, और वो ये हैं: मद, तस्हील, गुन्नह, इख्फ़ा, इदग़ाम, इक़लाब, तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। आज का हमारा सबक छठे लम्हा पर मुश्तमिल था, और यहाँ पे छठा लम्हा भी इख्तिताम पज़ीर होता है, और हमारा सबक भी यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ मिलता हूँ आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।